आइए, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार विक्रमादित्य आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूटन के नियम के बारे में जानेंगे। हाँ, वही न्यूटन साहब जिन्होंने भौतिकी की दशा और दिशा बदल दी। भौतिकी में न्यूटन के 3 मूलभूत नियम हैं, जो गति के बारे में बताते हैं। ये नियम जिन्हें सर आइजैक न्यूटन द्वारा 17वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। ये ऐसे नियम थे जिन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव रखी। ये नियम वस्तुओं के गति, बल और त्वरण के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। न्यूटन के नियमों को विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष अन्वेषण और हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं की व्याख्या भी शामिल है। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये न्यूटन साहब का ही फिगर है। न्यूटन साहब ने जब यह खोज किया था गति के नियम का, तो उस समय में भले ही दुनिया इससे अनजान थी कि ऐसा खोज किया जा रहा है जो आगे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। न्यूटन साहब के इसी नियम के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। न्यूटन साहब का ये पहला नियम आपके इस फिगर में दिख रहा है कि बच्चा यहाँ मूवमेंट कर रहा है। यहाँ एक वो पैर में जो गाड़ी है उसमें पहिया लगा हुआ है, उस पे ये बच्चा रोलिंग कर रहा है। अब देखिए उसी तरह ये वस्तु अस्थिर है, तो यही अस्थिर और गति, इसी दोनों के बीच में ये हमारा पहला नियम है, जिसे हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। अब ये अवधारणा क्या है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इनके अनुसार अगर कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। ये जड़त्व का नियम है। अर्थात एक अस्थिर वस्तु हमेशा क्या रहेगी? अस्थिर रहेगी। और एक गतिमान वस्तु एक समान गति और दिशा में चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उससे प्रभावित नहीं करता है। अर्थात अगर कोई वस्तु गतिशील है तो हमेशा गति में रहना चाहेगी। जैसे ये लड़का गतिशील है तो ये चाहेगा कि मैं हर हमेशा मैं गति में ही रहूं। अब ये वस्तु अस्थिर है तो चाहेगा कि मैं हमेशा इसी स्थिति में अपने आप को बना करके रखूं। उदाहरण के लिए अगर एक कार में सवार व्यक्ति को अचानक ब्रेक लगता है तो वह क्या होता है? आगे की ओर वो झुक जाता है, क्योंकि उसका शरीर आराम करने लगता है। और अ, बाकी जो है जो पार्ट्स हैं वो क्या होगा? जब आप गति में होते हैं तो उस जगह पे पूरा शरीर जो है मोशन में है, और अगर ब्रेक लगा तो नीचे का शरीर तो ब्रेक हो गया, लेकिन ऊपर का जो शरीर है उसमें क्या होगा? वह मूवमेंट में रहेगा, तो वह आगे की ओर वह झुक जाता है। इस स्थिति को बना करके रखने के लिए यही कारण है कि ब्रेक लगने पर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति वो आगे झुक जाता है। अब इसका जो क्या महत्व है? तो जड़त्व का नियम हमें विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने में मदद करता है, जैसे कि क्यों वस्तुएं गति में आती है या गति से रुक जाती है। यह हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जड़त्व के नियम के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने में जो मदद मिलता है, उसमें जैसे हम सुबह उठते हैं और रात सोते हैं, उस समय तक जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है उसमें हम बल लगाते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऊर्जा खर्च करते हैं। वो विभिन्न जो गतिविधियां होती है उस सब में कहीं न कहीं जड़त्व का नियम आता है। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे ये दूसरा नियम है, जिसे बल और त्वरण, यह जो है यह दोनों इस नियम से इसकी व्याख्या की जा सकती है। अब बल क्या है? बल वह एक प्रभावी कारक है जो वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है। यह वस्तु पर लागू एक धक्का या खिंचाव है। बल की दिशा और परिमाण दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वस्तु की गति को प्रभावित करते हैं। जैसे बल की दिशा, अब जिधर लगाना, हमें जिस वस्तु को जिस दिशा में ले जाना है तो बल की का दिशा तो उसी तरफ होगा। अब कितना लगाना है यह आप पे निर्भर करता है। अगर आप कम बल लगाते हैं तो उस वस्तु में कोई भी विस्थापन नहीं हो पाता है, या फिर अगर वो हमें गति देना है तो उस जगह पे वो अपने बस एक जगह से दूसरी जगह वह जाने की स्थिति में नहीं होती है। अगर त्वरण की बात की जाए
तो त्वरण एक वस्तु की गति में परिवर्तन की दर होती है। यह वस्तु की गति की दिशा और गति में परिवर्तन को मापता है। त्वरण बल के परिणाम स्वरूप होता है। कहने का तात्पर्य कि यह जो बल है यह बल F इक्वल टू एम ए से आता है। F इक्वल टू फोर्स और एम इक्वल टू मास और ए हुआ एक्सीलरेशन। तो यह त्वरण जो है वो बल के परिणाम स्वरूप ही होता है। अब इसका संबंध क्या है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह कहता है कि कोई वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को त्वरित करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। अब देखिए तीसरा नियम जो है, न्यूटन गति ने जो तीसरा नियम दिया था उस नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक जब वस्तु है और वह जो है किसी दूसरी वस्तु पर जो है वो बल लगा रहा है, तो उस स्थिति में उस दोनों के दिशाएं अलग होंगी और परिमाण क्या होगा? समान होता है। यही है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करती है। किसी भी क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम बताता है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर भी समान परिमाण और विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसको अब प्रतिक्रिया क्या है कि प्रतिक्रिया यह बल प्रतिक्रिया बल कहलाता है और यह हमेशा क्रिया बल के बराबर और विपरीत दिशा में होगा। यानी क्रिया के अपोजिट होता है प्रतिक्रिया जो है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखें कि जब आप दीवार पर धक्का देते हैं, आपने दीवार को धक्का दिया तो दीवार भी आपके हाथ पर समान बल ही लगाती है। यह बल आपको पीछे धकेलता है। आप जितना बल लगा रहे हैं उतना ही परिमाण में उधर से भी बल लगता है। अब जरा न्यूटन के नियमों का महत्व को समझें। जैसे गति की समझ है, तो न्यूटन के नियमों से हमें गति की व्याख्या करने के लिए एक मजबूत आधार मिलता है। यह हमें समझने में मदद करते हैं कि वस्तुएं कैसे चलती है, कैसे त्वरित होती है और कैसे बल प्रतिक्रियाएं होती है। यह आपको गति की समझ बतलाते हैं न्यूटन के नियम। उसी तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है यह आधार है। जैसे इंजीनियरिंग, भौतिकी, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों की नींव रखने के लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूटन के नियमों को समझना। हमें भौतिक दुनिया को समझने और भविष्यवाणी करने में यह न्यूटन के नियम मदद करते हैं। उसी तरीके से दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है, जैसे कई घटनाएं, चलना है, ड्राइविंग करना है या किसी गेंद को फेंकना है, ये सभी न्यूटन के नियमों पर आधारित होती है। अब अन्वेषण और विकास, ये नियम हमें अंतरिक्ष यान का निर्माण, वाहनों का डिजाइन और नई तकनीकों का विकास करने में मदद करता है। ये अन्वेषण और विकास कहने का तात्पर्य कि न्यूटन के नियमों का बहुत ही महत्व है। गति की समझ विकसित करने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधार बनाने के लिए, दैनिक जीवन और प्रयोग, अन्वेषण और विकास में सब जगह न्यूटन के नियमों का महत्व बहुत ही प्रासंगिक है। अगर बात करें न्यूटन के नियमों का दैनिक जीवन में प्रयोग, ये देखिए ये लड़का जब साइकिल चला रहा है तो इस साइकिल चलाने में कितनी सारी बातें हो रही है, उस सब का जो है यहाँ लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसे चलने की बात किया जाए तो जब हम चलते हैं तो हम जमीन पर बल लगाते हैं और जमीन पर जब हम समान और विपरीत बल लगाते हैं तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे ड्राइविंग की बात करते हैं तो कार चलाते समय हम ब्रेक लगाते हैं जिससे कार धीमी हो जाती है। यह न्यूटन के दूसरे नियम के कारण होता है जहां बल कार के त्वरण को कम करता है। ये ड्राइविंग जो है उस समय में भी न्यूटन के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह गेंद फेंकना, गेंद फेंकते समय हम उस पर बल लगाते हैं जिससे वो हवा में गति करती है। गेंद के गति में परिवर्तन न्यूटन के दूसरे नियम के कारण होता है। यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि गेंद के गति में परिवर्तन जो हो रहा है न्यूटन किस नियम से? तो यह द्वितीय नियम से। कार चलाते समय हम ब्रेक लगाते हैं जिसमें कार धीमी हो जाती है, यह भी न्यूटन के दूसरे नियम के कारण होता है जहां बल कार के त्वरण को कम करता है। तो यह जो है उसी तरीके से साइकिल चलाना, जब हम साइकिल चलाते हैं, पैडल घुमाते हैं, जिससे पहिए घूमते हैं, यह बल, घर्षण और जड़त्व के बीच संतुलन का एक बेजोर उदाहरण है। यह जो साइकिल चल रहा है इसमें ये तीनों बल भी काम कर रहा है, घर्षण भी और जड़त्व के बीच भी एक संतुलित जो स्थिति होती है उसी में हम साइकिल चला पाते हैं। अगर बात की जाए न्यूटन के नियमों का वैज्ञानिक अनुप्रयोग,
तो यह खगोल विज्ञान और रसायन विज्ञान। खगोल विज्ञान में न्यूटन के नियमों का उपयोग ग्रहों की गति, सितारों का विकास और ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए किया जाता है। अक्सर पूछता है कि खगोल विज्ञान में न्यूटन के नियमों का क्या उपयोग है। तो खगोल विज्ञान में न्यूटन के नियमों का उपयोग ग्रहों की गति, ग्रह कैसे गति कर रहे हैं, सितारों का कैसे विकास हुआ, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, इन सभी को समझने के लिए न्यूटन के नियमों की आवश्यकता है। रसायन विज्ञान में हम जब परमाणु और अणुओं की गति के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच होने वाली प्रतिक्रियाओं की इस समझ में मदद करता है यह रसायन विज्ञान में। तो यहाँ भी हमें न्यूटन के इस गति के नियम की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर भौतिकी की बात की जाए तो इसमें भौतिकी में ये नियम विभिन्न प्रकार की घटनाओं की व्याख्या करने में मदद करते हैं, जैसे कि प्रकाश का व्यवहार है, ऊष्मा का प्रसार है और तरंगों की गति है। इसे हम न्यूटन गति के अनुप्रयोग के बारे में एक सही और सटीक बात के बारे में स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिलती है। अगर बात करें न्यूटन के नियमों का खेलों में प्रयोग, जो हम खेल खेलते हैं तो उसमें जो है जैसे बेसबॉल, अब बेसबॉल में जो बल्लेबाज द्वारा बॉल पर लगने वाला बल होता है, तो वहाँ उस बॉल के त्वरण का वह कारण है, जब जितना बल लगाएंगे उतना ही वहाँ त्वरण उत्पन्न होगा। तो बॉल का त्वरण उस दिशा में होता है जहाँ बल्लेबाज ने बल लगाया है। इस जगह पे बल्लेबाज को पता होता है कि किस दिशा में हम बल लगाएं ताकि ज़्यादा दूर तक वो गेंद जाए जो। सेम उसी तरह बास्केटबॉल में खिलाड़ी जब गेंद फेंकता है तो गेंद फेंकते समय जो कितना बल लगाना चाहिए ताकि गेंद गतिमान रहे जो है, उसके लिए भी हमें न्यूटन के नियमों की आवश्यकता पड़ती है। गेंद की गति उसकी दिशा और गति को प्रभावित करती है। यहाँ न्यूटन के नियमों की अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं। फुटबॉल में भी खिलाड़ी जब गेंद को किक करता है, वहाँ भी जो गेंद आगे बढ़ती है उस जगह पे त्वरण और गति उस बल की दिशा और परिमाण पर निर्भर करता है। उसी तरह गोल्फ की जब बात की जाए, गोल्फ में खिलाड़ी गेंद को हिट करते समय बल लगाते हैं जिसमें गेंद गतिमान होती है। गेंद का त्वरण और दूरी उस बल की दिशा और परिमाण पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य न्यूटन के नियमों का खेल में बहुत ही ज्यादा और व्यापक महत्व है। अगर न्यूटन के नियम का उद्योग में प्रयोग की बात की जाए तो विमानन, जैसे विमान जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वहाँ न्यूटन के गति नियम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम उसका डिजाइन कैसा होगा, उड़ान भरने उतरने और गति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाए, उस जगह पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। साथ ही जैसे घर्षण कैसे बनाया जाए ताकि घर्षण जो है वहाँ कम से कम हो, आग लगने से बच सके। उसी तरह निर्माण में जो है ये नियम भारी वस्तु को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्रेन और लिफ्ट के डिजाइन बनाए जाते हैं ताकि वो बड़े से बड़े चट्टान को भी आसानी से वो उठा लेते हैं। उसी तरह ऑटोमोबाइल में तो न्यूटन के नियमों का उपयोग कारों के डिजाइन बनाने में, इंजन के प्रदर्शन में और सुरक्षा सुविधाओं में किया जाता है। अगर न्यूटन के नियमों का भविष्य में क्या महत्व होगा उसकी बात की जाए, जैसे अंतरिक्ष यात्रा में अभी मनुष्य को बहुत आगे बढ़ना है, तो न्यूटन के नियमों का उपयोग अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण, गति और वापसी की योजना बनाने के लिए किया जाता है। भविष्य में ये नियम हमें अंतरिक्ष अन्वेषण में और अधिक प्रगति करने में मदद करेंगे। उसी तरीके से नई तकनीक के विकास में, जैसे कि रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, न्यूटन के नियमों का महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उसी प्रकार से ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में ये नियम हमें अधिक कुशल और अस्थायी ऊर्जा स्रोतों के विकास में मदद करते हैं। ऊर्जा और पर्यावरण और चिकित्सा की बात की जाए तो चिकित्सा में न्यूटन के नियमों का उपयोग नई चिकित्सा उपकरणों और उपचार विधियों के विकास में किया जाता है। कहने का तात्पर्य न्यूटन के नियमों का भविष्य में बहुत ही व्यापक महत्व है, चाहे वो अंतरिक्ष यात्रा का क्षेत्र हो, चाहे वो नई तकनीकी के इस्तेमाल की बात हो, ऊर्जा पर्यावरण की बात हो या फिर चिकित्सा की बात हो, हर एक जगह न्यूटन के नियम का भविष्य उज्जवल है और इसके बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आज हम लोगों ने न्यूटन के नियम, तीनों नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और साथ साथ न्यूटन के नियमों के क्या क्या जो है उसके महत्व थे, क्या उसका उपयोग है, न्यूटन के बल जब कार्य करते हैं तो और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं। एक साइकिल सवार जब साइकिल चला रहा होता है तो उसमें जो है कैसे वो किस किस चीज़ पर अपने को नियंत्रित करता है ताकि साइकिल आसानी से आगे बढ़ पाती है। इन सभी बातों पे हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा किया। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग इससे और भी महत्वपूर्ण बातों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।